आज हम देखेंगे डबल डीईएस, ट्रिपल डीईएस एंड अबाउट डीईएस मोड्स। स्टार्ट करते हैं डबल डीईएस एंड ट्रिपल डीईएस से। हमको पता है कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डीईएस 56 बिट की यूज करती है जो प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करती है। बट ये जो इंक्रिप्शन है वो कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज करके चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली ये इंक्रिप्टेड मैसेज क्या है। तो इसको रोकने के लिए डबल डीईएस एंड ट्रिपल डीईएस इंट्रोड्यूस हुआ जो ओरिजिनल डीईएस से ज्यादा सिक्योर है, बिकॉज इसमें 112 मीन्स 112 एंड 168 बिट्स कीज का यूज होता है। मीन्स डबल डीईएस 112 की यूज करता है, ट्रिपल डीईएस 168 बिट कीज यूज करता है। सो डबल एंड ट्रिपल बिट डीईएस ओरिजिनल डीईएस से ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डबल डीईएस एक इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसमें दो इंक्रिप्शन के स्टेजेस होते हैं एंड उसमें दो कीज यूज होती है। सो डबल डीईएस इज an encryption technique which uses two instances of DES on same plain text, right? So in both instances it uses different keys to encrypt the plain text and ये दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है कि डिक्रिप्शन के टाइम, यहाँ पे डिक्रिप्शन के टाइम पे ही इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें क्या होता है कि पहले जो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होता है, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होता है, राइट, वो पहले की 64 बिट की मदद से मिडल टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है एंड फिर वो दूसरे डीएस इंस्टेंस पे जाता है। सो दूसरी की का यूज करके फिर 64 बिट सिफर टेक्स्ट देता है। So डबल डीईएस 112 बिट की यूज करता है, बट 112 की वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है 2:56 की, राइट, 2:112 की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। सो ये मेड इन द मिडल अटैक की वजह से ऐसा होता है कि ये 2:56 यूज करता है, बिकॉज जो डबल डीईएस को ब्रेक कर देता है, मैन ऑफ द मीट इन द मिडल अटैक क्या है कि वो डबल डीईएस को ब्रेक कर देता है। मीट इन द मिडल अटैक एक टाइप का अटैक है जो एक से ज्यादा की का यूज करके इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, उसको जब वापस डिक्रिप्ट करना होता है, सो डिक्रिप्शन के लिए वो ब्रूट फोर्स कम्यूटेशन के काउंट को घटा देता है, राइट। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है कि वो ब्रूट फोर्स अटैक में जो अटैकर होता है वो एक से ज्यादा पासवर्ड सबमिट करता है। जब तक उसको करेक्ट पासवर्ड नहीं मिल जाता तब तक वो ट्राई करता रहता है, राइट। सो दिस इज वर्किंग ऑफ डबल डीईएस। जैसे बताया, सिंपल 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होता है, वो 56 बिट की 1 होती है, उसकी मदद से ये सिफर टेक्स्ट पहले इंक्रिप्ट होता है। उसके बाद 64 बिट पार्शियली सिफर टेक्स्ट जो होता है वो फिर से दूसरी की होती है 56 बिट की, उसके फिर से डिक्रिप्ट होता है, देन हमको 64 बिट सिफर टेक्स्ट मिलता है। ट्रिपल डीईएस, ये डीईएस का दूसरा मोड है। ये 3 64 बिट की का यूज करता है फॉर एन ओवरऑल की लेंथ ऑफ 192 बिट्स। So triple DES is an encryption technique which uses three instances of DES on the same plain text. It uses the different types of key choosing technique. In first, all used keys are different, and in second, two keys are same and one is different, and in third, all keys are same. ट्रिपल डीईएस की बात करें तो ट्रिपल डीईएस इज सिंपली अनदर मोड ऑफ डीईएस ऑपरेशन, राइट। मैंने जैसे बताया ये 64 बिट की यूज करता है। सो ओवरऑल की लेंथ क्या होगी, 192 बिट। सो द प्रोसीजर फॉर इंक्रिप्शन इज एक्जेक्टली सेम एज अ रेगुलर डीईएस, बट ये प्रोसेस 3 टाइम रिपीट होती है। इसकी वजह से इसका नाम ट्रिपल डीईएस है।
means triple DES uses 2 or 3 keys, right? So the data is encrypted with key 1, decrypted with second key, key 2, and finally encrypted again with the third key, key 3. So triple DES with 3 keys is used quite extensively in many products, including PGP and SMI. So यहाँ पे brute force attack is impossible here, right? वो attack नहीं कर सकता. And meet in the middle attacks need 256 plain text cipher text pairs per key. Means उसको 256 plain text चाहिए try करने के लिए, right? So triple DES runs 3 times slower than standard DES, but it is more secure than original DES. So the procedure for decrypting something is the same as the procedure for encryption, except it is executed in reverse, right? So like DES, data is encrypted and decrypted in 64-bit chunks, right? So there are some big keys that we should aware of. If all 3 keys, the first and the second keys or the second and the third keys are same, then encryption procedure is essentially the same as standard DES. So this situation is to be avoided because it is same as using a really slow version of regular DES. Triple DES is also weak to meet in the middle attack because total security level is of 2^112 instead of using the 168 bit of key. Now DES modes. Encryption algorithms are divided into 2 categories based on input type as a block cipher and a stream cipher. A block cipher is an encryption algorithm which takes fixed size of inputs, we can say for example B bits, and produces a cipher text of B bits again. So if the input is larger than B bits, it can be divided further. B bits से ज़्यादा input होगा तो वो क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा. कम होगा तो divide नहीं होगा. So for different applications and uses, there are several modes of operations of a block cipher. So first है ECB, electronic code block. Electronic code block is the easiest block cipher mode of functioning. ये एक easiest block cipher है. It is easier because direct encryption of each block of input plain text and output is in the form of blocks of encrypted cipher text. So if a message is larger than B bits in size, it can be broken down into a bunch of blocks and the procedure is repeated. Right? Cipher text का block है वो cipher text के block में encrypt होता है. साइज है इसकी 64 बिट्स. सो यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं P1, P2 अप टू Pn, ये इंडिपेंडेंटली इंक्रिप्टेड होते हैं. ईच ब्लॉक इज इंक्रिप्टेड इंडिपेंडेंटली. सो हर एक फाइल को लिनियरली इंक्रिप्ट करता है. पहले इस फाइल को इंक्रिप्ट करता है, फिर दूसरी फाइल को, फिर तीसरी फाइल. सो हर एक फाइल को लिनियरली इंक्रिप्ट करना जरूरी है. सो यूजर जो बीच के 10 बॉक्स है उसको पहले इंक्रिप्ट करेगा, राइट, बीच वाले को, फिर वो पहले से इंक्रिप्ट करना स्टार्ट करेगा. बिकॉज ऑफ दिस इंक्रिप्टेड फाइल्स आर एक्सेस्ड रैंडमली लाइक अ डेटाबेस, राइट. सो इट इज वेरी इजी टू पैरेलाइज द प्रोसेस. सो ये ECB मेथड जो थोड़ा अमाउंट का डेटा है इसके लिए आइडियल मेथड है, राइट. पहले इंक्रिप्शन होगा, उसके बाद 1 by 1 डिक्रिप्शन. सिफर टेक्स्ट का प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्शन होगा. एडवांटेजेस देखें ECB के. सो पैरेलल इंक्रिप्शन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ बिट्स इज पॉसिबल. Thus it is a faster way of encryption. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि पैरेलली इंक्रिप्शन होता है, फिर पैरेलली डिक्रिप्शन. So it is a simple way of block cipher. Disadvantage देखें तो prone to cryptanalysis since there is a direct relationship between plain text and cipher text.
सिफर ब्लॉक चेनिंग सीबीसी, ये दूसरा मोड है। सिफर ब्लॉक चेनिंग और सीबीसी इज एन एडवांसमेंट मेड on ECB since ECB compromises some security requirements. वो कम less secure था. So in CBC, previous cipher block is given as an input to the next encryption algorithm after XOR with original plaintext block. In a nutshell here, a cipher block is produced by encrypting the XOR output of previous cipher block and present plaintext block. इसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, वो उसके आगे वाले सिफर ब्लॉक्स जो होता है, सिफर ब्लॉक उसके साथ क्या होता है, एक्सओर होता है, उसके बाद उसका इंक्रिप्शन होता है. सो इट इज इटरेटिव मोड, राइट. सो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक का इंक्रिप्शन होने के बाद रिजल्ट में हमको सिफर टेक्स्ट मिलेगा, वो वापिस से स्टोर होगा फीडबैक रजिस्टर, जो नेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक है. वो इंक्रिप्टेड होने से पहले वो फीडबैक रजिस्टर के साथ एक्सओर होगा. फिर वो जो नेक्स्ट इनपुट होगा इंक्रिप्शन के लिए, राइट. सो इसमें जो इंक्रिप्शन है हर एक ब्लॉक का, वो उसके आगे वाले ब्लॉक पे डिपेंडेंट है. मतलब इसका जो हमको सिफर टेक्स्ट मिला वो फिर से प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सओर होगा, वापिस से इंक्रिप्शन होगा और हमको सिफर टेक्स्ट मिलेगा, वो फिर से एक्सओर होगा, राइट. सो ये प्रीवियस ब्लॉक पे डिपेंडेंट है, राइट. सो सिफर टेक्स्ट ब्लॉक डिक्रिप्टेड होगा, राइट, एंड वो फीडबैक रजिस्टर में स्टोर होगा. अब ये ब्लॉक डिक्रिप्शन होने के बाद ये एक्सोर्ड होगा फीडबैक रजिस्टर में वापिस से, राइट. तो सेम यहाँ पे जैसे पहले एक्सोर्ड होता था फिर इंक्रिप्शन होता था, इस यहाँ पे ये सिफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट होगा उसके बाद एक्सोर्ड होगा, राइट. So advantages of CBC. CBC works well for input greater than V bits, right? And CBC is good authentication mechanism. It is better resistive nature towards cryptanalysis than ECB. Disadvantages of CBC. Parallel encryption is not possible here, since every encryption requires a previous cipher. तो यहाँ पे पैरेलली नहीं होगा, राइट. उसको आगे वाले सिफर की जरूरत पड़ती है. Cipher feedback mode (CFB). In this mode, the cipher is given as a feedback to the next block of encryption with some new specifications. First, an initial vector IV, which is used for fast encryption, and output bits are divided as a set of send bits. The left hand side S bits are selected and are applied an XOR operation with plain text bits. So the result given as input to a shift register and the process continues. So the encryption and decryption process for the same is here. इसमें जो डेटा है वो यूनिट्स में इंक्रिप्टेड होता है जो ब्लॉक साइज से कम होते हैं, राइट. सो इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द DES इनटू स्ट्रीम सिफर यूजिंग सिफर फीडबैक मोड. सो इस फिगर में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस है. सेम की का यूज करके ही एक से ज्यादा मैसेज इंक्रिप्ट हो गए, ये सेम ही की यूज होगी, राइट. और फिर यहाँ पे डिक्रिप्शन होगा, राइट. सो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा. CFB इज सेल्फ रिकवरी विथ रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनाइजेशन एरर्स एज वेल. सो यहाँ पे डेटा इंक्रिप्टेड होगा यूनिट्स में, राइट. सो हम देख सकते हैं कि पहले क्या होगा, यहाँ पे ये इंक्रिप्ट होगा की की मदद से, फिर ये S बिट्स एंड BS बिट्स में डिवाइड होगा, वापिस से
वो जो प्लेन टेक्स्ट है उसके साथ एक्सोर होगा इस डेटा का, और रिटर्न में क्या मिलेगा, सिफर टेक्स्ट। वापिस से वो क्या होगा, ये प्रोसेस होगी शिफ्ट रजिस्टर में BS बिट्स एंड S बिट्स 10 इंक्रिप्शन, राइट। वो प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, सॉरी इंक्रिप्शन होगा, उसके बाद जो S बिट्स एंड BS बिट्स होगी वो प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सोर होगी C2 के साथ। So, ये प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगी। So advantages of CFB, since there is some data loss due to use of shift register, thus it is difficult for applying cryptanalysis. Thank you.